न्यू इंडिया में सब कुछ मुमकिन है। एजेंडे को आगे बढ़ाकर, प्रोपेगेंडे को आगे रखकर गोदी मीडिया हर रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। देश के भीतर एक खबर को दबाकर दूसरी खबर को उठाने में माहिर गोदी मीडिया लगातार इस तरफ कदम आगे बढ़ा रहा है कि कैसे जन सरोकार और विपक्ष से जुड़े मुद्दे दबते चले जाएं और फिर वो मुद्दे हावी होने लगें जिससे सत्ता की हनक दिखाई दे। सत्ता के मनमर्जी खबरों को दबाने और उठाने के काम में माहिर गोदी मीडिया अब लगातार आगे बढ़ रहा है और नए नए कीर्तिमान स्थापित करने के साथ ही वो अपने नंबर भी बढ़ा रहा है। एक नंबर चैनल अब 2 नंबरी काम करते दिख रहे हैं और ये गोदी मीडिया अब उस युग में प्रवेश कर गया है कि जहां हर एक चीज को खबर के तौर पर दिखाया जा रहा है। गोदी मीडिया अब सूसू युग में प्रवेश कर चुका है। अतीक अहमद ने सड़क के किनारे पेशाब किया, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने वाला गोदी मीडिया अब गर्व से सीना चौड़ा करके कह रहा होगा, इसे कहते हैं पत्रकारिता। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें उसी चैनल ने दिखा दी और उसी चैनल ने कह दिया कि सबसे तेज हैं हम, जिस पर सुधीर चौधरी भी अपने ब्लैक एंड व्हाइट के जरिए काला और सफेद करते हैं। जी हाँ, ये कारनामा आज तक पर हो गया। आज तक की इस बेहतरीन और शानदार कवरेज के बदौलत अतीक के नैनी जेल पहुंचने से पहले ही भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन सकता है। इस सूसू रिपोर्टिंग करने वाले आज तक के कामगारों को रेमन मैग्सेसे अवार्ड तो मिल ही जाएगा। कुछ हो ना हो, अतीक अहमद के सूसू की बदौलत आज तक की टीआरपी की धार भी तेज हो जाएगी। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली बेग। कल तक सब चिल्ला रहे थे अतीक डर रहा है, अब आज तक वाले कह रहे हैं कि अतीक पुलिस वालों को आंखें दिखा रहा है। एबीपी न्यूज कह रहा है कि अतीक को लाने वाले वैन के ड्राइवर ने रिपोर्टर को धमकी दे दी है और अतीक से मीडिया ने जब पूछा तो उसने कह दिया काहे का डर। जी हाँ, ये खेल चल रहा है। मीडिया के आसरे एक एजेंडे को सेट किया जा रहा है और एक प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है। एक प्रदेश के मुखिया को आगे बढ़ाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मीडिया इस इंतजार में था कि विकास दुबे की कहानी को दोहराया जाएगा, इसीलिए ओबी वैन के काफिले को अतीक के काफिले के पीछे दौड़ा दिया गया, गुजरात से लेकर यूपी तक। लेकिन गोदी मीडिया की मुराद पूरी नहीं हुई। आखिर कुछ तो दिखाना था, लिहाजा सूसू से ही संतोष करना पड़ा। अतीक के काफिले पर पूरी मीडिया की नजर थी और गाड़ी पलटेगी इस इंतजार में पूरा मीडिया था। लेकिन अतीक को लाने वाले काफिले से टकरा गई एक गाय और उसकी मौत हो गई। इस बारे में कोई बात नहीं करेगा, किसी की भावना अब आहत नहीं होगी। गौवंश की मौत पर कोई गौरक्षक नहीं पहुंचेगा और नहीं पूछेगा कि आखिर गाय की मौत का जिम्मेदार कौन है, आखिर सड़क पर गौवंश क्यों है और इसकी वजह से इस गौवंश की मौत कैसे हो गई। अतीक के पीछे पीछे चलने वाले गोदी मीडिया के कारिंदे टीआरपी के लिए हद से गुजरने से परहेज नहीं कर रहे थे। यहां तक कि अतीक अहमद के काफिले का पुलिस वैन का ड्राइवर ये बोल पड़ा कि पीछा मत करो, ये मीडिया वाले एक्सीडेंट कराएंगे। लेकिन गोदी मीडिया वाले तो फर्जी खबर प्लांट करने में माहिर हैं। खबर चला दी कि अतीक को लाने वाले वैन के ड्राइवर ने रिपोर्टर को धमकी दी है। अतीक के भाई और पूर्व विधायक अशरफ को भी इलाहाबाद लाया जाएगा। अब बरेली जेल में वो कैद है और जहां से वो अब इलाहाबाद पहुंच गए। उन्होंने अपनी जान को खतरा बताते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी की याचिका लगाई, लेकिन अदालत ने नामंजूर कर दी। दरअसल उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद और उसका भाई आरोपी है। अपहरण कांड पर 28 मार्च को फैसला आना है, उसके लिए दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। साबरमती जेल से निकलने के बाद अतीक अहमद ने एनकाउंटर होने की आशंका जताई थी। अतीक की बहन ने एनकाउंटर पे कहा था कि हमने भी देखा है, जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही है, हमने मीडिया में भी ये बात कही थी, हमें उनके एनकाउंटर की आशंका है। दरअसल अतीक अहमद के नाम पर गोदी मीडिया को एक ऐसा एजेंडा मिल गया जिसके आसरे वो राहुल गांधी और अडानी के मुद्दे से देश का ध्यान भटका सके। अडानी और राहुल के मुद्दे पर वो खबर न दिखा पाए, इसलिए अब पूरा फोकस अतीक पर कर दिया गया और अतीक के सहारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक हीरो के तौर पर फिर से दिखाने का उसे मौका मिल गया। लिहाजा एनकाउंटर हो या विकास दुबे की कहानी, गाड़ी का पलटना हो या फिर अतीक अहमद को माफिया की तरह आगे पेश करना, इन तमाम लेखे जोखे के पीछे एक राजनीति भी है और पत्रकारिता की और राजनीति की गठजोड़ के साथ ही ये भी तय किया जा रहा है कि देश में एजेंडा किस तरह से चलेगा। अडानी और राहुल गांधी के सवाल पर अगर सरकार खामोश है, सरकार बचना चाहती है, तो गोदी मीडिया भी उसमें अपना योगदान दे रहा है।
लिहाजा अतीक हेडलाइंस हैं और अतीक का सूसू गोती मीडिया की एक्सक्लूसिव खबर।